हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी लोग कैसे होंगे। मैं हूं आपका अपना शर्मा भाई गेमर और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एकदम न्यू वीडियो। आज हम लोग जानेंगे कि कैसे यार ये कहाँ से लाता है बैंक, और बैंक इतना पैसा लाता भी है तो वो पैसा जाता कहाँ पर है, और ये सारा पैसा हम लोग बैंक में जमा करते हैं तो बैंक हमें जो इंटरेस्ट देता है वो बैंक कहाँ से लाता है, और बैंक में जो लोग काम करते हैं उन्हें पैसे कहाँ से मिलते हैं, और बैंक के मैनेजर को पैसे कहाँ से मिलते हैं। माना बैंक छापती है नोट तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारा का सारा अमाउंट बैंक में ही छप के सबको बांटा जाता हो। हमारे इंटरेस्ट मिलता है, हमें लोन मिलता है, वो सब कुछ बैंक हमें कहाँ से देती है, ये सारी बातें आज हम जानने वाले हैं इस एक वीडियो के द्वारा। तो फ्रेंड्स हमारे साथ बने रहिए, आज हम लोग इस गेम के अंदर सब कुछ सीखेंगे। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, लेट्स गो। तो फ्रेंड्स अभी मैं एक आम एम्प्लॉय हूँ जो कैश डिपॉजिट करता है बैंक में सभी लोगों के खाते। इसमें पता है पूरा गेम रियलिस्टिक है। इसमें नेम देते हैं, अकाउंट नंबर देते हैं और कितना पैसा अमाउंट जमा करना है वो भी लिखा होता है। जैसे कि अभी एक कस्टमर आया है, इस कस्टमर का नाम है ग्रेस, इसका अकाउंट नंबर भी था, इसने अमाउंट जमा किया। अब ये देखो 720 रुपये इसे जमा करने हैं। हर एक अमाउंट से लेके हर एक डिटेल्स इसमें दी होती है। ये LIS है। अब हमें ऐसे ही करके सारे के सारे बंदों का जितने भी हैं, ये जो आंटीज़ वगैरह आ रही हैं, अंकल वगैरह आ रहे हैं, इन सभी लोगों के अमाउंट जमा करने हैं, डिपॉजिट करने हैं पहले, उसके बाद आगे का प्रोसेस स्टार्ट होगा। अभी तो मेरा सिर्फ यही है। तो काउंटर से हटते हैं। ये जो पैसा है इसे शायद से अंदर बैंक के अंदर रखना है क्योंकि पैसा ज़्यादा हो चुका है। हमारे काउंटर की लिमिट है सिर्फ 6,000 रुपये। ये सारा अमाउंट हम लोग अंदर लेके चलते हैं। ये रहा, ये है वॉलेट। ओ भाई साहब क्या मस्त बना है वो, अंदर से अंदर पूरा पैक है। इसकी लिमिट है 5 लाख की, मतलब इसमें 5 लाख रुपये का हम लोग रख, क्योंकि गेट बंद करके रखना है, क्या मालूम कब आ जाए कोई देख ले हमारा अमाउंट बैंक का। इसे हम लोग अब फटाफट से इन लोगों को इनका अमाउंट देते हैं। जैसे ये है $550 और $600, ये सारा अमाउंट डॉलर में है। ये हो गया 900 बस। इनके विड्रॉल कर देते हैं। इनका विड्रॉल करने के लिए पैसा नहीं दिया, रुको साइड वाले को पहले निपटा देते हैं। पहले ये लाइन लंबी लग रही है, यहाँ से सब लोग जा चुके हैं ना। तो हमारा आज का अर्निंग इतनी हुई है, डिपॉजिट इतनी हुई है, कैश विड्रॉल इतना हुआ है, बैलेंस इतना है हमारा टोटल। तो नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट डे पे आ चुके हैं फ्रेंड्स। तो अब नेक्स्ट डे पे हमारा टास्क है कि हमें ATM फिल करना है, क्योंकि बंदे बहुत लंबी लाइन लग रही थी और पैसा विड्रॉल होने के लिए अभी भी मेरे पास एम्प्लॉय मिला नहीं है। एम्प्लॉय आज हम लोग ढूंढेंगे, कल एम्प्लॉय मिला नहीं था तो आज हम लोग पहले ढूंढेंगे। उससे पहले हम लोग ATM में कैश डाल देते हैं जिससे ये लाइन है इतनी लंबी ना लगे। जिन्हें ATM चलाना आता है वो ATM से पैसे निकाल लेंगे। तो हम फटाफट से पहले इन्हें पैसे निकाल लेते हैं, इनके डिपॉजिट कर देते हैं, जमा कर लेते हैं पैसे। और अब जाके हम लोग पहले एम्प्लॉय ढूंढते हैं, वरना लाइन बहुत लंबी लग जाएगी, अकेला बंदा क्या कर पाएगा। इसका लगेगा $1,000। चलो यार कर ही लेते हैं हायर, वैसे भी करना ही है। चलो हमारा हायर हो चुका है, वो रहा हमारा एम्प्लॉय है, काम करेगा हमारे पैसा डिपॉजिट करने का। और यहाँ से ये क्या है, अच्छा गोल्ड, हम लोग को एक गोल्ड है $500 का, जो $500 मिलेगा। अच्छा $5,000 का है ये। $5,000 हमने गोल्ड में इन्वेस्ट किया है। अब ये गोल्ड हमें हर 2 मिनट में $500 देगा। अच्छा इसी से कमाई होती है। अब जैसे हम सभी को पता है कि गोल्ड का अमाउंट हमेशा बढ़ता रहता है, हर साल बढ़ता है, तो उस हिसाब से हम लोगों को हर 2 मिनट में गोल्ड का अमाउंट बढ़ता रहेगा और हमारा इंक्रीज होता रहेगा। इसलिए सारा बैंक जितना भी है सारा पैसा अपना गोल्ड में इन्वेस्ट कर देती है, जिससे गोल्ड बढ़ेगा तो बैंक का खुद वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। उसे इंटरेस्ट देने में अपने खाते से, अपने जेब से पैसा नहीं देना पड़ेगा। डिपॉजिट होता है, फटाफट से ये सारा पैसा उठा लेते हैं और अंदर रख लेते हैं चलकर लॉकर के अंदर। तो इस हिसाब से हमारा चलता है कि पहले हम लोग पैसा डिपॉजिट करते हैं, जो पैसा ज़्यादा हो जाता है तो उसमें से आधा पैसा उठा के हम लोग गोल्ड में इन्वेस्ट कर देते हैं, और बाकी का पैसा इसलिए बाहर रहने देते हैं, बाई चांस कोई अपना अगर बैंक में पैसा कम नहीं पड़ना चाहिए उसके विड्रॉल वगैरह करने के लिए। बाकी डिपॉजिट में जितना भी पैसा होता है वो सारा, उसमें से आधा पैसा हम लोग क्या करते हैं, गोल्ड में इन्वेस्ट कर देते हैं, जिससे कभी भी ज़रूरत पड़ती है तो जो गोल्ड में इन्वेस्ट किया है उसे हम लोग तुरंत निकाल सकते हैं।
अब जैसे हर 2 मिनट में मुझे $500 मिलते रहेंगे, इससे जो $500 है वो हमारी एक्स्ट्रा कमाई है और इसी से हम लोग अपने एम्प्लॉय को पैसे देंगे। अब फटाफट से पहले ये हम लोग निपटा लेते हैं। ये तो हमारा हो गया आज का जो है, इतना ही काम किया है हम लोगों ने, डिपॉजिट विड्रॉल सब हो गया। अब हमारा ये तीसरा दिन है, तो आज भी हम लोग को यही सेम काम करना है। और आज मैं सोच रहा हूँ कि एक एम्प्लॉय इसके लिए भी ढूंढ लूँ, लेकिन एम्प्लॉय ढूंढने से पहले एक काउंटर एक्स्ट्रा भी खुलना चाहिए। तो नेक्स्ट काउंटर हमारा कौन सा है वो शायद आज पता। तो इसने डिपॉजिट कितना कम किया यार, यहाँ पे विड्रॉल करने के लिए पूरी लाइन पे लाइन लगी जा रही है और डिपॉजिट कुछ हो ही नहीं रहा है। मुझे पहले नंबर इन लोगों को पैसा निकाल के देना पड़ेगा। लगता है आज ही सारे बंदे पैसे निकाल के लेके चले जाएंगे, ऐसी कौन सी ज़रूरत पड़ रही है। लोग का अंदर पैसे नहीं रह गए, मुझे अंदर से पैसे निकाल के लाने पड़ेंगे। मैंने सोचा था ऐसे ही काम चल जाएगा, थोड़ा पैसा यहाँ से उठा लेते हैं और थोड़ा पैसा अंदर लॉकर से उठा लेते हैं और उठा लेते हैं, तो बार बार आना नहीं पड़ेगा मुझे अंदर। ये लगता है एक दिन में ही मुझे ऐसा ही करना नहीं है। रुको, गलत काउंटर है क्या? गलत काउंटर पे रख रहा था, इस पे रखा रहेगा सारा पैसा। चलो बंद तो हो गया, अपने आप बंद हो गया गेट। बैठते हैं और इसमें पैसे देते हैं फटाफट से। अब ये थर्ड वाला है, ये काउंटर भी आज ही खुलेगा। तो काउंटर हमारा खुल गया। अब हमारे दो काउंटर खुल चुके हैं। इस काउंटर पे क्या है, इस काउंटर पे हम लोग लोन देंगे। ये लोन काउंटर है। अब लोन क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। बाई चांस आपके पास 1 रुपया नहीं है लेकिन आपका खाता खुला हुआ है बैंक में, पहला कस्टमर पहले निपटा देते हैं। रुक जाओ, तो $500 दे देते हैं। हाँ, 10% इंटरेस्ट रेट के साथ। अब ये 10% इंटरेस्ट रेट क्या है कि जो हमारा जो अमाउंट ये लोग लोन लेने के लिए आते हैं, मान लिया आपका अकाउंट खुला हुआ है कम से कम 1 साल से, ठीक है, लेकिन अभी तक आप लोगों ने, ये आपके पास पैसा ख़त्म हो गया, आपके पास 1 साल पहले बहुत पैसा था, आपने बैंक में जमा किया था, बैंक से निकाल लिया या फिर बैंक में अकाउंट खुलवाया, तो आप बैंक से अब लोन ले सकते हो अपने अकाउंट के ऊपर या फिर अपनी ज़मीन उमीन के ऊपर या अपने अकाउंट पर आपके पास बहुत सारा पैसा हो या फिर आपके पास ज़मीन उमीन हो तो उसके ऊपर आप क्या कर सकते हो, लोन ले सकते हो। और लोन अमाउंट आप जैसे कि आपने 10,000 रुपये लिया है लोन, तो उसका 10% आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब 10% का मतलब क्या होता है? 10% का मतलब होता है 10,000 का 1,000 रुपया। तो आपको अगर 10,000 रुपये आपने लिए हैं तो आपको वापस करने के टाइम पे आपको 11,000 देने पड़ेंगे उसके बदले। तो यही होता है लोन का सिस्टम। तो अभी लोन के हमारा खुला नहीं है, तो हमारा डे पूरा हो चुका है। डे आज हमारा 4 है और आज हम लोग पहुंचने वाले हैं अपने काउंटर पे। ये आ गए अपने काउंटर पे, तो फटाफट से हम लोग इन्हें लोन देते हैं, कैश विड्रॉल। ये सारा कैश यहाँ से उठा लेते हैं। तो हमारे पास बचा है सिर्फ $100 क्योंकि हमने सारे पैसे उड़ा दिए। हमने अपने लिए सारे एम्प्लॉय हायर कर लिए, इसीलिए हमारे पास थोड़ी सी कमी आ गई है। रुको, और साथ में लोन देते देते अब लगता है मुझे खुद की बैंक के लिए लोन लेना पड़ेगा, लेकिन लोन लेने की अब स्टार्टिंग सही होगी। अब मुझे देखो बैंक में मुझे लगाना पड़ता है अपना अंगूठा, क्योंकि अब मैं बन चुका हूँ बैंक का एक प्रोफेशनल बंदा। पहले एक आम एम्प्लॉय था और अब मैं बन चुका हूँ एक बैंक का प्रोफेशनल बंदा। और देख सकते हो आप, मेरे नीचे 2 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। बहुत ही जल्द मेरे नीचे 3-4 एम्प्लॉय काम करेंगे और आज ही मैं एक और नया एम्प्लॉय हायर करने वाला हूँ। उससे पहले मैं सारा अमाउंट इधर रख देता हूँ। जो हमारी ये न्यू डेस्क है ये आज ही खुलेगी, खुल चुकी है। पहली बात तो ये डेस्क मैं आपको बताना भूल गया था, ये डेस्क खुल चुकी है, लेकिन उसके लिए अभी एम्प्लॉय हायर नहीं किया मैंने। ऐसा है कि अब मुझे 2 डेस्क एक साथ संभालनी पड़ रही है। अब ये कौन सी है? ये है रिकवरी लोन, जो मैंने आपको अभी बताया था 10% इंटरेस्ट जो दिया जाता है वही वापस लिया जाता है। तो मैं इधर आपको अगर 10,000 रुपये देता हूँ लोन, तो इधर मैं आपका लोन वापस भी ले लेता हूँ, अपना लोन भी रिकवर कर लेता हूँ। मतलब मैं 10,000 रुपये इधर आपको दिए और आप 15 दिन बाद वापस आए तो आपको उसके बदले 11,000 रुपये देने पड़ेंगे। तो जो 1,000 रुपये हमारा बेनिफिट हुआ है वही हमारे बैंक का इंटरेस्ट, वही आपको हम वापस लौटा देते हैं। मतलब वो पूरा नहीं लौटाते हैं, हम लोग देते हैं 10% इंटरेस्ट के ऊपर आपको लोन, लेकिन जब हम आपके बैंक में पैसा जमा करने आते हैं तो हम आपको सिर्फ इंटरेस्ट देते हैं 3 से 4% के आसपास। तो उस हिसाब से मुनाफा फिर भी बैंक का ही होता है। और साथ में बैंक में आप लोग देख सकते हो मेरे पास कितना कैश आ चुका है। इसी सब से अभी निकलता मेरे पास 1 रुपया नहीं थे, जैसे मैंने लोन रिकवरी वाला खोला तुरंत मेरे पास इतना ज़्यादा अमाउंट आ चुका है जिसका कोई हिसाब नहीं। ये देखो आज का बिल का अमाउंट बैलेंस देखो, पहुंच चुका है 11,000, जबकि मेरे पास सिर्फ $100 थे। आज मैं हायर करने वाला हूँ अपना नया एम्प्लॉय। ये रहा मेरा लोन हायर करने वाला एम्प्लॉय।
ये लो, अब हमारे पास सिर्फ एक ही डेस्क पे काम बचा है, वो है वापस लोन रिकवरी का काम। बाकी ये सब कुछ हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा, जो इसकी डेस्क का अमाउंट है वो मैं दे दूँगा इसकी डेस्क पे, ठीक है, और जो इसकी डेस्क के लिए जो है अमाउंट है वो अपनी डेस्क से इसे दे दूँगा, मतलब अपने पास से इसे दे दूँगा। इसलिए इससे ऐसा हो जाएगा कि जो हमारा अमाउंट बैंक के अंदर रखा हुआ है, जो अंदर लॉकर में रखा हुआ है, वहाँ बार बार मुझे रुपए लेने जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, प्लस वो हमारा सेफ रहेगा अमाउंट। अगर हमने वो भी उड़ा दिया तो फिर हम कमाएंगे क्या। तो इसीलिए हम लोग को फटाफट से साथ में, रुको पहले इसे मैं अमाउंट दे देता हूँ। 700 इससे ले लिया। ये रिकवरी करने वाले हैं सारे बंदे, 800। अब जो अमाउंट है वो मैंने इधर कर दिया। अब मैं सोच रहा हूँ कि एक और हायर ही कर लूँ। अब मैं फ्री घूमना चाहता हूँ, तो मैंने ये एम्प्लॉय भी हायर कर लिया। अब मैं बिल्कुल फ्री हूँ, क्योंकि लास्ट वाली डेस्क कभी खुली नहीं है। ये सारे के सारे एम्प्लॉय मैंने हायर कर लिए हैं। अब मैं फ्री हूँ। अब ये लोग मुझे कमा के देते रहेंगे और मैं पूरे बैंक में घूमता रहूँगा। ये होता है एक बैंक मैनेजर का काम। बैंक मैनेजर खाली एनालिसिस करने का काम करता है, हर चीज़ को सिर्फ एनालाइज करता है। पर मैं रुक जाओ, इसे कोई खोल देते हैं डेस्क को। खोली नहीं, खोल ही देते हैं। अभी ये लास्ट वाली डेस्क बची थी, तो मैंने सोचा पहले खोल के इस पर भी अभी मैं काम ज़्यादा नहीं करूँगा, इस पर थोड़ी देर इस पर बैठ के काम करूँगा। ये सारा पैसा पहले उठा लेते हैं। देखो ये भी उठा लेते हैं सारा पैसा। ये सारा पैसा कुछ ज़्यादा ही हो चुका है यहाँ से, और पैसा तो बचा ही नहीं है, तो अंदर रख देते हैं इसे जाके। ये सारा अमाउंट अंदर रखते हैं लॉकर के अंदर, सेफ्टी में बिल्कुल। ज़्यादा अमाउंट बाहर नहीं रखते हम लोग। बाकी जो इधर से पैसा आया इसे भी उठा लेते हैं और इसे भी अंदर रख देते हैं। तो हमारे पास हो चुका है लगभग 12,000 रुपये के आसपास। लेकिन हमारा मिशन है 5 लाख के आसपास करना। मुझे लगता है इस वीडियो में नहीं हो पाएगा, लेकिन हम सेकंड वीडियो जो इसकी आएगी उसमें हम आपको पूरी बैंक का एक साथ पैसा रखेंगे। तो हमारा पहला कस्टमर आ चुका है, इसका बिल है 720 का। तो इस हिसाब से अब ये बिल क्या होता है आप लोग समझिए। बिल एक वो होता है कि अगर आप लोग कोई बिल, जैसे कि बैंक के द्वारा आपने कुछ भी लिया होगा, या फिर बैंक के जो आपने ATM चार्जेस वगैरह होते हैं, बैंक में जो अकाउंट आप लोग खुलवाते हैं उसके आपके अगर जीरो बैलेंस रहता है तो उसके ऊपर भी कुछ इंटरेस्ट कटता है। आप लोगों ने सुना होगा कि मेरे पास 1000 का अकाउंट हमने खुलवाया था, लेकिन बैंक में वालों ने हमारे पैसे काट लिए। तो उसी हिसाब से होता है, अगर 1000 से नीचे अमाउंट होता है तो जो पैसे हम लोग काटते हैं वो बिल हम लोग इनके पास भेजते हैं। तो वो बिल जब ये लोग चुकाने के लिए आते हैं, वापस करने के लिए, तो वो पैसा इसमें जमा होता है, सारा बिल का अमाउंट। जो ATM विड्रॉल होता है हम लोग का, महीने में मुश्किल से 3 या 4 विड्रॉल्स होते हैं महीने में फ्री, जो कि अब पता चल रहा है कि वो भी हटा दिया जाएगा। तो हमारा 5वां कस्टमर भी एम्प्लॉय हमने हायर कर लिया, क्योंकि बहुत पैसा हो गया था हमारे पास। बैंक पहले हम अंदर से बंद कर देते हैं एक बार लॉकर, और हम लोग चेक करते हैं पूरा कि अमाउंट हमारा ये रखा हुआ है और ये भी सही है। और मैं सोच रहा हूँ एक और गोल्ड खरीद लूँ क्या। $5000 इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, लेकिन मुझे फिर अभी $500 मिल रहे हैं, फिर मुझे $1000 मिलेंगे हर 2 मिनट में। नहीं, रहने देता हूँ, थोड़ी देर बात करूँगा। ऐसा है कि अभी अमाउंट कम है मेरे पास। अगर मैंने इन्वेस्ट कर दिया और कोई अगर पैसे निकालने ज़्यादा आ गया, डिपॉजिट अमाउंट बड़ा लेने आ गया, फिर क्या करेंगे। और लोन लेने आ गया बड़ा, तो फिर क्या करेंगे। तो अभी हम लोग थोड़ा पैसा और कमा लेते हैं। जब थोड़ा और कमा लेंगे उसके बाद लगभग यहाँ पे अच्छा खासा अमाउंट हो जाएगा तब। तो अभी हम लोग दिखाते हैं अपने काउंटर पे। आज हम इसे हटाते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हाँ, अब मैं आपको दिखाऊंगा कि आप लोगों को कि एक बार में कितना अमाउंट हम लोग निकालते हैं यहाँ से। ये देखो पैसा, इसे कहते हैं पैसा। ये दिन भर की कमाई है सिर्फ। ये देखो अब बढ़ता ही चला जा रहा है। इसे कहते हैं कमाई। ये होता है बैंक का पावर, पैसा ही पैसा। आपको पूरे बैंक में चारों तरफ पैसा ही पैसा दिखाई देगा। इतना अमाउंट जमा होता है दिन भर में, और दिन भर में इतना लोन रिकवर होता है, बिल्स आते हैं दिन भर में। इतने पीपल हैं जो लोग आराम से, अब तो हर कोई बैंक के भरोसे ही है। तो इसी हिसाब से बैंक इस तरीके से चलता है पूरा का पूरा, कि पहले डिपॉजिट करो, फिर विड्रॉल करो, फिर जो विड्रॉल पे जो चार्जेस कटेंगे वो बिल्स पे करना पड़ता है। होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें फ्रेंड्स।